बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस पार्ट 1 का जो है सेकंड लेक्चर करेंगे। ठीक है। तो उससे पहले जो कल मैंने आपसे एक टेस्ट शेयर की थी, वो एमसीक्यूज कल वाले लेक्चर की, तो पहले उसको जो है ना हम थोड़ा देखते हैं। तो आज हम सेकंड लेक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे नेशन स्टेट सिस्टम एंड एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी को देखेंगे। उससे पहले थोड़ा अगर हम देखें कि जो कल वाले लेक्चर के रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए थे, थोड़ा पहले उनको देख लेते हैं। कुछ लोगों ने सही किए हैं, कुछ लोगों ने उनके आंसर्स गलत दिए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले एमसीक्यूज ये है कि हु कॉइन्ड द वर्ड इंटरनेशनल। तो तकरीबन सब लोगों ने इसका जवाब सही दिया है, जेरेमी बेंथम। सेकंड ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस फोकस ऑन ऑफिशियल रिलेशंस एज पर, इसका होगा रेस्ट्रिक्टेड व्यू। ब्रॉडर व्यू एंड लिबरल व्यू जो होता है वो सेम होता है। ठीक है। ब्रॉडर व्यू में क्या होता है कि ऑल टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस, वेदर दे आर सोशल इंटरेक्शंस, कल्चरल इंटरेक्शंस, पॉलिटिकल इंटरेक्शंस, मतलब ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शंस। बट रेस्ट्रिक्टेड व्यू में क्या होता है, सिर्फ ऑफिशियल रिलेशंस पे फोकस होता है। तीसरा एमसीक्यू ये था कि the threat of extinction of civilization is not by famine or plague but by foreign policy of civilizations. This statement is attributed to कार्ल वोल्फगैंग। ठीक है। ईरान न्यूक्लियर डील का हमने कल जिक्र किया था। ठीक है। तो मैंने सोचा हम इसका जो ऑफिशियल नेम है उसके बारे में भी हमें अंदाजा होना चाहिए। तो उसको हम जीसीपीओए, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से भी जानते हैं। उसके आगे एमसीक्यू आता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डील्स विद कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कोऑपरेशन एट ओनली पॉलिटिकल लेवल, सोशल लेवल, इकोनॉमिक लेवल, कल्चरल लेवल, एंथ्रोपोलॉजिकल लेवल, ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल। बाकी जो भी पॉलिटिकल लेवल के अलावा दूसरे एलिमेंट्स हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस में आ जाते हैं अलोंग विद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। बट सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक ही एलिमेंट आता है, पूरे कन्फ्लिक्ट्स हो, कोऑपरेशन हो, जिस किस्म के रिलेशंस हो, ठीक है, वो सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे होंगे। उसके आगे आता है कि हु इज आर द टूल्स ऑफ अचीविंग नेशनल इंटरेस्ट, वार, डिप्लोमेसी, अलायंसेस और ऑल ऑफ देम। हर किस्म के टूल्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पिवट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस अब सबको पता है कि क्या है, नेशनल इंटरेस्ट है। और नेशनल इंटरेस्ट अचीव करने के लिए हम डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो फेल हो जाती है, मतलब नेगोशिएशंस फेल हो गए, तो हम वार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लॉबीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अलायंसेस जिनको हम कह सकते हैं। ठीक है। तो इसमें ऑल ऑफ देम आ जाएगा। उसके आगे है द पिवट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इज नेशनल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कल्चरल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन्स। अगर आप देखें कि नेशनल इंटरेस्ट ई पिवट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है, इसमें हर चीज आ जाती है जो स्टेट के सर्वाइवल के लिए होती है ना चीज, वही इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिर्फ एट पॉलिटिकल लेवल होती है। ठीक है। और इंटरनेशनल रिलेशंस में पॉलिटिकल लेवल, इकोनॉमिक लेवल, सोशल लेवल एंड कल्चरल लेवल, सोसाइटल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, एंथ्रोपोलॉजिकल लेवल एंड दूसरी चीजें। ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनल रिलेशंस वाइडर है स्कोप में या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू है कि इंटरनेशनल रिलेशंस इज वाइडर इन स्कोप देन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आगे चलते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस इन रिस्ट्रिक्टेड व्यू इज द स्टडी ऑफ रिलेशंस अमंग स्टेट्स। पहले भी हम करके आए कि ओनली ऑफिशियल रिलेशंस, स्टेट्स के बीच में जो भी रिलेशंस होते हैं वो ऑलमोस्ट ऑफिशियल सी होते हैं, ऑफिशियल रिलेशंस सी होते हैं। ठीक है। अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा है, प्राइवेट कैपेसिटी में तो नहीं मिलेगा, ठीक है, ऑफिशियल कैपेसिटी में मिल रहा है। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर
तुर्की के प्राइम मिनिस्टर के साथ या फॉरेन मिनिस्टर के साथ मिल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये ऑफिशियल रिलेशंस हैं और ये रिलेशंस अमंग स्टेट्स होती हैं, ठीक है। उसके आगे द नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इज इंटरडिसिप्लिनरी। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ इसको हम दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ में मिला के पढ़ेंगे या इसको अलग करके पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि साइकोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, दूसरे एलिमेंट्स का हम देखते हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ इस अलग एक डिसिप्लिन नहीं है, तो इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन आ जाते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है ये। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसकी नेचर क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी है। आप इंटरनेशनल रिलेशंस को समझ ही नहीं सकते जब तक आपके पास मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की नॉलेज ना हो, ठीक है। तो इससे मुराद ये हुआ कि इसकी नेचर जो है इंटरडिसिप्लिनरी है। जो लास्ट एमसीक्यूज था, कल हमारा जिक्र हुआ था हेंस जे मॉर्गेंथो का, और इसका बहुत मशहूर बुक है एक, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, ठीक है। तो उसने ये बुक लिखा था, ठीक है। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए, क्योंकि सीएसएस के जब पेपर होता है तो उसमें इस किस्म के एमसीक्यूज आते रहते हैं, ठीक है। तो आज हम दूसरे लेक्चर की तरफ चलते हैं, और जो भी आपके क्वेश्चंस हों आप लिख लें या चैट बॉक्स में लिख लें, ताकि मैं एट द एंड आपको वो क्या करूं, आंसर कर दूं। सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है नेशन स्टेट सिस्टम एंड इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी। तो आज हम ये देखेंगे कि नेशन स्टेट सिस्टम क्या है, ठीक, और नेशन एंड स्टेट में फर्क क्या है, ठीक है। ये दो वर्ड्स इंटरचेंजेबल यूज हो सकते हैं या इनके मीनिंग में थोड़ा सटल डिफरेंस है। या नेशन पे आते हैं, कल हमने वर्ड इंटरनेशनल, जेरेमी बेंथन ने जो वर्ड कॉइन किया था उसको भी हम आज उसको भी एनालाइज करेंगे कि उस वर्ड का मकसद एंड मीनिंग क्या है। आज हम अगर देखें कि नेशन, a nation denotes a common ethnic and cultural identity shared by a single people. Single people मतलब group of people who share same ethnic cultural identities. For example, पंजाब के लोग पंजाबी शेयर करते हैं कल्चर, बलोचिस्तान के लोग बलोची कल्चर शेयर करते हैं, पश्तून जो हमारे दोस्त हैं वो पश्तून कल्चर शेयर करते हैं, इसी तरह सिंधी कल्चर, और दूसरे जो कौमें हैं वो भी अपना कल्चर शेयर करती हैं, ठीक है। इथनिसिटी, ठीक है, ये क्या है, एक इमोशनल कनेक्शन है, ठीक है। तो अगर ये किसी ग्रुप ऑफ पीपल में कॉमन होगा तो हम क्या कहेंगे, वो एक नेशन है। इस डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम कहें तो सिंध भी एक नेशन हुई, सिंधी, पंजाबी भी नेशन हुई, पश्तून भी नेशन हुई, ठीक है। तो आगे चल के देखेंगे कि क्या नेशन हुई क्या नहीं। द नेशन प्रोमोट्स इमोशनल एंड इमोशनल रिलेशनशिप अमंग इट्स मेंबर्स, ठीक है। आपको पता है कि ये जो इथनिसिटी होती है, ये जो कल्चर होता है, ये सिंधी कल्चर हो गया, पंजाबी कल्चर हो गया, बलूच, ये आपको एक इमोशनल बॉन्ड देता है, ठीक है। सिंध वालों को अजरक के साथ प्यार होगा, टोपी के साथ, बलूचियों को जो है अपने पगड़ी के साथ, इसी तरह पंजाब वालों को और पश्तून वालों को अपने अपने कल्चर के साथ। तो दुनिया में हर कौम का अपने कल्चर और अपनी इथनिसिटी, अपनी लैंग्वेज के साथ एक जो कनेक्शन है वो दिल से है, और इसको हम क्या कहते हैं कि ये इमोशनल कनेक्शन है। और अगर हम स्टेट की तरफ आते हैं तो स्टेट पॉलिटिकल यूनिट है, ठीक है। इसमें गवर्नेंस सिस्टम आ जाता है जो एक टेरिटरी को उसमें रहने वाले लोगों को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें इमोशन से ज्यादा हमारा पॉलिटिकल एस्पेक्ट इन्वॉल्व होता है। ये इमोशनली क्रिएटेड यूनिट नहीं है, बट ये पॉलिटिकली डिवाइज्ड यूनिट है, ठीक है। तो स्टेट प्रोवाइड पॉलिटिकल एंड लीगल फाउंडेशन फॉर द आइडेंटिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स। तो जो पॉलिटिकली डिवाइज्ड यूनिट है, तो जाहिर सी बात है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क होगा, ठीक है, टू आइडेंटिफाई द सिटीजन्स ड्वेल इन दैट स्टेट, ठीक है।